अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूं दी कैम्बिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर अगर आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि इस चैनल पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मल्टीपल स्टॉक्स जो आप लोगों ने ही हमें बताए हुए हैं, उनके टेक्निकली एनालिसिस करके आप लोगों को बाइंग जोन्स के बारे में बताया जाता है। ये प्योरली एक एजुकेशनल पर्पसेस चैनल है। यहाँ पर किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती, ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइस दी जाती है। ट्रेडिंग इज़ ए हाईली रिस्की बिजनेस। आप लोगों को सीख कर करना चाहिए। तो शुरू करते हैं जनाब। के एस सी हंड्रेड इंडेक्स है। के एस सी हंड्रेड इंडेक्स फिलहाल तो बुलिश ही है, उसमें कोई वीकनेस के साइन नहीं है। लास्ट वीक हमने अर्ज किया था कि शायद प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आएगी, फिर ऊपर जाएगी, लेकिन प्राइस ने ऐसा नहीं किया। अब हम क्या समझते हैं? अब हम ये समझते हैं कि प्राइस अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी नीचे आएगी तो इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में नीचे आ सकती है। इसको अगर प्राइस ने ब्रेक कर दिया, ये वीकली बेसिकली वॉल्यूम इम्बैलेंस है। और मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि आप मुख्तलिफ नाम याद रखने की बजाय अपने जहनों को आसान रखा करें, और वॉल्यूम इम्बैलेंस को भी आप फेयर वैल्यू गैप ही कंसीडर किया करें, क्योंकि ये सेम ही तरह से रिएक्ट करते हैं। तो अभी भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस अगर नीचे आई तो इस जोन तक आ सकती है, जाना इसने ऊपर ही है। के एस सी हंड्रेड इंडेक्स इज स्टिल बुलिश टू मी। ऑयल एंड गैस सेक्टर में जाते हैं जनाब, ओ जी डी सी की तरफ। ओ जी डी सी जो है बिल्कुल पकड़ाई नहीं दे रहा है, इसको बाय ही करना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस नीचे आएगी तो इस वीकली फेयर वैल्यू गैप तक आएगी, जो 179.49 से लेकर 181.49 है। लेकिन क्या इससे ऊपर डेली में हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप है? फेयर वैल्यू गैप तो नहीं है, बट एक स्विंग हाई है। तो अगर प्राइस आपको इस डेली के स्विंग हाई के पास कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करे तो ज़रूर लीजिएगा। ये 185.80 के आसपास करना ओजीडीसी को बाय ही है। एटीआरएल की तरफ हम चलते हैं। प्राइस ऊपर जा रही है, और ये प्राइस का स्विंग हाई जो है वो टीपी है। जब प्राइस इस स्विंग हाई के पास पहुंचेगी उसके बाद हम फैसला करेंगे कि क्या प्राइस ने यहाँ पर प्राइस का बिहेवियर क्या है, क्या वो इसको आराम से ब्रेक करके ऊपर जा रही है या कि रिवर्स कर रही है। उसके अकॉर्डिंगली हम अपना डिसीजन लेंगे। फिलहाल तो प्राइस बाय जा रही है। पीओएल की अगर हम बात करें तो इसको फिलहाल बाय नहीं करना। पीएसओ की अगर हम बात करें तो पीएसओ में हमने लास्ट टाइम ये अज्यूम किया था कि प्राइस शायद इस वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस में आकर ऊपर चली जाएगी, लेकिन अब प्राइस ने एक नया वॉल्यूम इम्बैलेंस बना दिया, जो कि हमारे पास है 237.02 से लेके 243.60 के दरमियान दरमियान। अब हम ये समझते हैं कि प्राइस को इस वॉल्यूम इम्बैलेंस से नीचे नहीं गिरना चाहिए, और ये सारे का सारा आपके लिए बाइंग जोन है। पीपीएल की अगर हम बात करें तो पीपीएल में हमारे पास, हाँ हाँ क्या बात है, पीपीएल से मुझे याद आया। देखें, मैंने आपको लास्ट वीक इसी चैनल पर सैटरडे वाले दिन हमने एनालिसिस आप लोगों के साथ अपलोड किया था। आप वो सैटरडे का, प्रीवियस सैटरडे का हमारा एनालिसिस जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने आपसे अर्ज किया था कि प्राइस के लिए 146.30 से लेके 143 रुपीज़, ये प्राइस के लिए सपोर्ट जोन है, बाय जोन है। यहाँ से आपने बाय फाइंड करनी है, और आपने देखा कि प्राइस ने उसी तरह से हमारे बनाए हुए सपोर्ट जोन को बाय जोन भी बनाया, और उसको अपने लिए सपोर्ट जोन माना भी। ऐसा नहीं है कि प्राइस हमारे कहने पे चलती है, नहीं। ये सारा कुछ इसलिए मुमकिन होता है क्योंकि हमें ट्रेडिंग करना आता है। हमें पता है कि एनालिसिस करने का सही तरीका क्या है, एनालिसिस किस तरह से किए जाते हैं, मार्केट किस टाइम पे कैसा बिहेव कर सकती है, कौन सा हमारे लिए एक बाइंग जोन हो सकता है, कौन सा हमारे लिए एक एग्जिट जोन हो सकता है, कब ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होना है और कब ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं होना। तो अगर आप भी ट्रेडिंग एनालिसिस को, टेक्निकल एनालिसिस को इतनी आसानी के साथ करना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 9 नवंबर यानी आज उसकी पहली क्लास है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो दी कैम्बिस्ट एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, 031069000125, और आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। फिलहाल मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि प्राइस को डेली में एक फेयर वैल्यू गैप बाय का बनाने दें, उसके बाद बाय करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है,
बाय फिलहाल पिछले वीक हमारे पास से निकल गई। NRL की अगर हम बात करें, या प्राइस को आप ये भी इजाज़त दें कि अगर मैं ये सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, अगर प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आ जाए, अगर वो आने की कोशिश करे, तो 143 से लेके 144.26 रुपीज़ के दरमियान दरमियान भी आप बाय ढूंढ सकते हैं। ठीक है, प्राइस ये भी कर सकती है। अगर प्राइस ने एक अच्छी छलांग लगानी हो ना, तो वो छोटे छोटे से डीप पुल बैक भी ले लेती है। एनआरएल की अगर हम बात करें, तो एनआरएल ने बिल्कुल फाइनली ये अपनी रेजिस्टेंस, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा मैं इस एरिया को कितनी देर से एज ए रेजिस्टेंस आप लोगों को बता रहा था, इस लो से इस हाई तक के दरमियान। क्यों? क्योंकि ये एक फेयर वैल्यू गैप है, और आपको पता है हमारा ट्रेडिंग स्टाइल ही फेयर वैल्यू गैप है। फाइनली प्राइस ने इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर दिया है। मैं यहाँ पर एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप लगाता हूँ। प्राइस ने उसे ब्रेक करके क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे? करेंगे ये कि डेली में कोई फेयर वैल्यू गैप है? जी, हमारे पास डेली में ये फेयर वैल्यू गैप था, जिसमें प्राइस ने ऑलरेडी हमें ट्रेड दे दिया। अब प्राइस दो में से एक काम करे, या तो दोबारा इस फेयर वैल्यू गैप में आए, फिर आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दे, या फिर डेली में एक नया फेयर वैल्यू गैप बनाएगा, तो फिर आपने बाय करना है। पीआरएल की अगर हम बात करें, तो पीआरएल जी, पीआरएल में ओके, पीआरएल में आप कोशिश करें कि प्राइस आपको इस डेली के फेयर वैल्यू गैप में दोबारा आती हुई दिखाई दे, और आपको कोई अच्छी यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले। अदरवाइज प्राइस जब तक यहाँ पर डेली का एक नया फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाती, पीआरएल में फिलहाल बाय नहीं करना। हब पावर कंपनी लिमिटेड, बहुत ज़बरदस्त, बड़े अरसे से मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ। आपको पता है ना, मैंने इसमें बाइंग कर रखी हुई है, तो मैं एक मरतबा फिर इसे बाय करना चाहता हूँ, और मैं ये बाय करूँगा तब जब प्राइस मेरी जो है इस वीकली के फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर देगी, और बाय साइड का वीकली फेयर वैल्यू गैप बना देगी। मैंने 119 के पास अपनी बाइंग जोन बनाकर रखा हुआ है, तो कोशिश करें इस वीक तो इसको कुछ ना करें, आराम से प्राइस को इजाज़त दें कि वो इस वीकली फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोजिंग करे, तो फिर हम शायद इसमें कोई बाय करने के बारे में सोचेंगे। बड़ी अच्छी बात है, फिलहाल इसमें बाय नहीं करना। माड़ी गैस की बात करें, माड़ी पेट्रोलियम की, तो फिलहाल इसको बाय नहीं करना। ALTN हमें आप लोगों ने ये भी बता दिया, अल्टर्न या एल्टर्न एनर्जी लिमिटेड, वट एवर इट इज़, लेकिन फिलहाल इसे बाय नहीं करना। कमर्शियल बैंक की तरफ जाएं, तो मिज़ान बैंक बिल्कुल बाय नहीं करना, ये अब नीचे ही आ रहा है भाई, ये जिसने भी ये फंसा दिया बस इसने। फिलहाल आपको 208 रुपये, फिलहाल तो ये बाय नहीं करना, फिलहाल बाय नहीं करना। फैसल बैंक की हम बात करें, तो फैसल बैंक अपने बाइंग जोन में है, बट फिलहाल बाय नहीं करना। कब तक? जब तक के प्राइस ये वाले जोन को ब्रेक करके ऊपर चली नहीं जाती है, और ये जोन है 49.55 से लेके 50 रुपीज के दरमियान दरमियान। प्राइस जब तक इसे ब्रेक नहीं करती, बाय नहीं करना। फैसल बैंक से भी अवॉइड करें। एमसीबी की अगर हम बात करें, तो एमसीबी से भी फिलहाल अवॉइड करें। कम अज कम प्राइस डेली में कोई फेयर वैल्यू गैप बनाए, यानी इन हाइस के ऊपर प्राइस क्लोज करे ना, जब ये जो हाई है हमारे पास 254 रुपीज़, जब तक ये इसके ऊपर प्राइस क्लोजिंग नहीं ना देती, आपने फिलहाल एमसीबी को भी बाय नहीं करना। सीमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें, सीमेंट सेक्टर में आजकल बहुत छक्के लग रहे हैं, लेकिन पीआईओसी को फिलहाल बाय नहीं करना। लेट मी रिमूव एवरीथिंग, और डेली में जाकर देखता हूँ, डेली में हमारे पास कोई सूरत हाल नहीं है। मंथली में जाकर देखता हूँ, तो जी मंथली में हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है कि प्राइस इस मंथली फेयर वैल्यू गैप तक आने आने का इरादा शायद रखती है। 170 रुपीज़ से लेकर 179 रुपीज़, ये सारे का सारा बाइंग जोन है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्राइस इस बाइंग जोन में आएगी। जब यहाँ आएगी तो फिर आप बाय कीजिएगा। कोहाट सीमेंट की अगर हम बात करें, तो कोहाट सीमेंट को हम वीकली में चलते हैं। यही वो वीकली का फेयर वैल्यू गैप है। अगर प्राइस यहाँ पर दिखे 313.95 से लेके 365.02, अगर प्राइस यहाँ पर दिखे तो बाई कीजिएगा, अदरवाइज प्राइस को वीक में एक नया फेयर वैल्यू गैप और बनाने दें। डीजी खान सीमेंट की अगर हम बात करें, तो डीजी खान सीमेंट को मैं अभी भी यकीन रखता हूँ कि प्राइस को इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आना चाहिए, जो कि है 81.70 से लेके 84 रुपीज़ के दरमियान दरमियान। यहाँ आएगी तो ही बाय करेंगे, वरना फिलहाल बाय नहीं करेंगे। लकी सीमेंट की अगर हम बात करें, तो ये तो वीकली फेयरवेल गया, बहुत दूर रह गया। लकी सीमेंट का जनाब बाइंग जोन जो है वो 975 रुपीज़ से लेकर और बनता है जनाब 944 रुपीज़।
ये सारे का सारा बाइंग जोन है, यहाँ पर आप बाय देख सकते हैं। मैपल लीफ सीमेंट की अगर हम बात करें तो मैपल लीफ सीमेंट इज गोइंग अप, फिलहाल तो वो ऊपर ही जा रहा है। और जो प्राइस के लिए बाइंग जोन है इन माय ओपिनियन, वो जनाब बनता है 41.89 रुपीज से लेके 40.30, इसके दरमियान प्राइस को बाय चले जाना चाहिए। बिल्कुल यहाँ से आपको बाय देखनी चाहिए, ठीक है। चिराट सीमेंट की अगर हम बात करें तो चिराट सीमेंट में हमारे पास अब ये जो वीकली का फेयर वैल्यू गैप बना है यहाँ से यहाँ तक का, ये सारे का सारा जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है, इसमें आपको बाय मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 29229.70 से लेके 276.10 रुपीज़, यहाँ से आपको बाय मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर प्राइस इसे ब्रेक करेगी तो फिर हम कहीं सेल की तरफ देखेंगे, फिलहाल सेल की तो कोशिश ही नहीं करनी ना। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, नेटसोल फिलहाल बाय नहीं करना, एवीएन फिलहाल बाय नहीं करना, लिमिटेड सिस्टम्स लिमिटेड में आप ये जो आपके पास वीकली फेयर वैल्यू गैप बन गया है, इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से आप बाय ढूंढेंगे 468 रुपीज से लेके 508.01 रुपीज, ये सारे का सारा आपके पास बाइंग जोन है। टीआरजी की अगर हम बात करें तो टीआरजी ने, अच्छा टीआरजी अगर आपको इस वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस से अगर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे दे 50.90 से लेके 51.60, तो बाय कर लीजिएगा। अदरवाइज फिलहाल प्राइस को इस हाई के ब्रेक होने का इंतजार करने दें 53.11 रुपीज। टीपीएल की अगर हम बात करें तो फिलहाल बाय नहीं करना, टीपीएल को उस वक्त तक बाय नहीं करना जब तक प्राइस ये वीकली का फेयर वैल्यू गैप ब्रेक नहीं करती, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती। एयरलिंक की अगर हम बात करें, एयरलिंक कम्युनिकेशन भी हमें किसी ने दरखास्त नहीं हुक्म किया था, तो एयरलिंक को हमने पता नहीं पहले कब जिंदगी में एनालाइज किया होगा, लेकिन फिलहाल एयरलिंक वीकली में तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, मंथली में जब हम जाते हैं, मैं पुरानी ड्राइंग्स को रिमूव कर दूं, तो मंथली में अगर हम गए तो प्राइस ने अपने मंथली फेयर वैल्यू गैप से सपोर्ट ली है, तो डेफिनेटली आई कैन अस्यूम दैट प्राइस इज गोइंग टू दिस टॉप 149.45। मेरी नज़र में ये बाय ही जा रहा है और आपको बाय करने के बहाने ढूंढने चाहिए। अब आप वेट क्या करेंगे, अब आप वेट ये करेंगे कि प्राइस एक भी डेली का फेयर वैल्यू गैप आपको और दे दे, तो उस डेली के फेयर वैल्यू गैप से आप बाय कर सकते हैं। फूड एंड पर्सनल केयर की अगर हम बात करें, वीकली में जाते हैं यूनिटी फूड्स, फिलहाल बाय अभी भी मैं ये अर्ज करूंगा नहीं करना। प्राइस को इजाज़त दें कि वो इस हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग करे 28.49 रुपीज़, जब वो इसके ऊपर ब्रेक करके क्लोजिंग करेगी फिर बाय की तरफ जाएंगे। एफएफएल की अगर हम बात करें तो एफएफएल मैंने आपको लास्ट वीक, देखिए इससे पहले मैंने एक आपको बताया था सिस्टम्स लिमिटेड, उसकी भी मैंने आपको बात बताई थी कि हमने आपको सिस्टम्स लिमिटेड ही था आई गेस, या लकी सीमेंट था। तो उसमें भी हमने आपसे अर्ज किया था कि जो हमने जोन डिफाइन किया था प्राइस ने वहीं से आकर और आपको प्रॉपर बाइंग दी। मैंने लास्ट वीक आपके सामने एफएफएल की बात की थी, 10.01 से लेकर 10.48 रुपीज़ के दरमियान में प्राइस बाय जा सकती है और बाय चली गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब प्राइस को इजाज़त दें कि वो इन हाई से ऊपर क्लोजिंग दे। ये जो हाई है 10.96, जब इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी फिर बाय करेंगे। फिलहाल ये अब इट इज़ वेरी रिस्की टू बाय नाउ, अभी बाय नहीं किया जा सकता। कोलगेट की अगर हम बात करें तो हमने लास्ट टाइम आपसे ये किया था कि कोलगेट इन दो सपोर्ट्स के दरमियान दरमियान आपको बाय मिलेगी 1279 से लेके 1231, तो प्राइस वहीं से बाय चली भी गई। अब क्या करें, अब कुछ भी ना करें, प्राइस में बाय अगर आपने करना है तो ये वीकली जो फेयर वैल्यू वॉल्यूम इम्बैलेंस है यहाँ से आपको बाय मिल सकती है, लेकिन जाहिर है प्राइस ऑलरेडी बुलिश स्टांस ले चुकी है, तो इतना नीचे आएगी नहीं। ये 1293 से लेकर 1299 रुपीज़ के दरमियान बनता है। तो अब आप क्या करेंगे, बस एक डेली के फेयर वैल्यू गैप का इंतजार करेंगे और फिर वहां से आप बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर में हम जाते हैं, एफएफसी की अगर हम बात करें तो एफएफसी में ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है, इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से आप बाय ढूंढेंगे 259.30 से लेके 263.05। अगर इससे ऊपर प्राइस डेली में पहले ही जाकर ये हाई ब्रेक कर दे और डेली का यहाँ कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप बना दे,
वीकली में आने की बजाय डेली में बाय का फेयर वैल्यू गैप बना दे, तो फिर आप वहीं से बाय कर लीजिएगा। एंग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, आई एम स्टिल ऑफ द व्यू के प्राइस इज कमिंग डाउन टू रीटेस्ट दिस जोन 172 से लेके 182.70 के दरमियान दरमियान यहाँ से आपको बाय करनी है, या फिर प्राइस डेली में या वीकली में एक नया बाय का फेयर वैल्यू गैप दे दे तो वहां से बाय कर लीजिएगा। फातिमा फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो मैं अभी भी यही उम्मीद लगा कर बैठा हूँ जो मैंने लास्ट वीक आपको बताया था, 62 से लेकर 63 रुपीज़ के दरमियान दरमियान मैं इसको बाय देखना चाहता हूँ। प्राइस वहां तक नहीं आई तो क्या आ जाएगी? नहीं, बहुत मुश्किल है। अब प्राइस अगर बाय आपने कब करना है, अगर प्राइस यहाँ पर कोई डेली का फेयर वैल्यू गैप दे दे तो वहां से बाय कर लीजिए, या अदरवाइज प्राइस को इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आने की इजाजत दे दें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जनाब ऑटोमोबाइल्स की तरफ, और ऑटोमोबाइल्स में हम जाते हैं एज कार ने फाइनली अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी। ये जो मैं आपको काफी अरसे से बता रहा था कि प्राइस को इस हाई के ऊपर ब्रेक होकर क्लोजिंग देने दें। ठीक है, तो प्राइस ने फाइनली ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इस हाई के पास पास हमें प्राइस कुछ भी करती हुई दिखाई दे, या उस हाई के पास पास जो कि बनता है 286 रुपीज के पास पास, या फिर आप प्राइस में, या आपके पास एक डेली का फेयर वैल्यू गैप है जो कि बनता है, डेली का फेयर वैल्यू गैप हमारे पास 244.60 से लेके 303.01, यहाँ तक हमारा ये फेयर वैल्यू गैप बनता है। इस फेयर वैल्यू गैप में अगर प्राइस आपको कहीं दिखाई दे तो यहाँ से आपको बाय करने की ज़रूरत है, बाय फाइंड करने की ज़रूरत है। GAL ऑटोमोबाइल्स में हमें किसी ने, गंधार ऑटोमोबाइल्स भी हमसे कहा कि इसको भी एनालाइज कर दें, तो हम चलते हैं जनाब वीकली, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मंथली। मंथली में बुलिश है, वीकली में भी बुलिश है। वीकली में हमारे पास जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है, बट मैं नहीं समझता कि प्राइस इतना डीप डाउन आएगी। 202.75 से लेकर 215.30 प्राइस को यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए और प्राइस को बाय चले जाना चाहिए। अब प्राइस को बाय कहाँ से चले जाना चाहिए, ये जो आपके पास हाई है 245.45, यहाँ से प्राइस को बाय चले जाना चाहिए। और इसी हाई के पास पास आपके पास अगर आप देखें तो ये एक फेयर वैल्यू गैप भी है, और ये फेयर वैल्यू गैप बेसिकली आपने इसको फेयर वैल्यू गैप ही कहना है। मैंने आपसे अर्ज किया ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, अगर आप ये चीज़ें आप लोगों को तंग करें तो आप इसको फेयर वैल्यू गैप कह सकते हैं। ये जो एरिया है 244.15 से लेकर 248.85, यहाँ से आपको बाय ढूंढनी है। अगर वहाँ से ना मिली तो ये जो नीचे वाला जोन मैंने आपको बताया फिर यहाँ से आपको बाय मिलेगी। केमिकल्स में हम चले जाएं जनाब गनी ग्लोबल होल्डिंग्स में, तो गनी ग्लोबल होल्डिंग्स ने ये अच्छा काम करने की कोशिश की है, लेकिन ये जो रिजेक्शन है, आई डोंट लाइक दिस रिजेक्शन एट ऑल। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन डेली टाइम फ्रेम, और डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास ये सारे का सारा बाइंग जोन है, और बाइंग जोन में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एरिया है प्राइस के पास वो बनता है जनाब 9.97 रुपीज से लेकर और 9.70 रुपीज, ये सारे का सारा बाइंग जोन है। अगर यहाँ से आपको कोई बाय देखने को मिले तो ज़रूर करिएगा। गिलास एंड सिरेमिक्स में अगर हम जाएं तो जी जी एल यानी गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड भी वीकली में, तो फिलहाल मेरे पास कोई बाय नहीं है। प्राइस को इस हाई के ऊपर क्लोजिंग करने की ज़रूरत थी जो उसने नहीं किया, तो मैं इसकी अभी बाय सजेस्ट नहीं कर सकता। फार्मास्यूटिकल्स में सिटी फार्मास्यूटिकल की अगर हम बात करें तो जो इसका एक्चुअली में टारगेट एरिया था वो प्राइस ने अचीव कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है। अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में तो हमारे पास ये इकलौता बाय जोन है। अगर प्राइस ने इस बाय जोन को रिस्पेक्ट दिया फिर तो ठीक है, और इस इकलौते बाय जोन में जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है वो ये एरिया बनता है 43.45 से लेकर 44 रुपीज़ के दरमियान। अगर इस जोन में हमें बाय मिल गई तो ज़रूर बाय करनी चाहिए, अदरवाइज फिलहाल इसको वेट करें। इंजीनियरिंग सेक्टर में अगर हम जाएं तो मुगल स्टील्स फिलहाल बाय नहीं करना। CSAP भी हमें किसी ने अर्ज किया, और ये है क्रिसेंट स्टील एंड एलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड। अगर यहाँ पर प्राइस ने इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से
पहले अगर आपको सपोर्ट नहीं दी तो अब क्यों देगी? तो मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि प्राइस जो है, अगर आपको बाय करनी है तो सबसे पहला जो जोन है उसके लिए वो 96.98 रुपीज़ है। फिलहाल तो प्राइस 96 रुपीज़ तक आ रही है। मेरे पास बाय की फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। ये एक डेली टाइम फ्रेम है, हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस है। अगर नहीं, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस के ऊपर एक और वॉल्यूम इम्बैलेंस था, प्राइस ने उसे अगर रिस्पेक्ट नहीं दिया तो इसको भी नहीं देगी। तो लिहाजा आई बिलीव के प्राइस इज कमिंग डाउन टू 96 रुपीज़। अब हम चलते हैं आई एन आई एल की तरफ। बाय नहीं करना, के ई एल की तरफ जाएं तो बिल्कुल इसको बाय करना चाहिए। कैसे बाय करेंगे जी? बाइस को तब करेंगे जब डेली टाइम फ्रेम में प्राइस इन हाइस के ऊपर ब्रेक करके क्लोज कर देगी डेली में, और एक फेयर वैल्यू गैप देगी, तो फिर बाय करेंगे। फिलहाल बाय नहीं करना, क्योंकि प्राइस जो है वो बिल्कुल भी मेरे पास वीकली में डेली में कोई बाय जोन नहीं है। वीकली का बाय जोन जो है वो यही वीकली फेयर वैल्यू गैप है जो मैंने आपको पहले अर्ज किया था, या ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा ये जो वीकली में एक वॉल्यूम इम्बैलेंस छोटा सा दिखाई दे रहा है, वो बनता है 4.67 से लेके 4.70 रुपीज़ के दरमियान। या यहाँ से बाय करेंगे, या फिर मैंने आपको अर्ज किया कि प्राइस को ये टॉप ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देने दे, फिर वहां से बाय कीजिएगा। के ई एल के बाद हम चलते हैं जनाब डब्ल्यू टी एल। तो डब्ल्यू टी एल बिल्कुल बाय नहीं करना। ये हमारे एनालिसिस थे, और मैं आपको फिर ये बताता चलूँ कि ये किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी, कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं थी। ट्रेडिंग इज़ ए हाईली रिस्की बिजनेस, आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आपको हमारा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है जो कि फेयर वैल्यू गैप्स पर मुश्तमिल है, हम सिर्फ फेयर वैल्यू गैप को देखकर अपने ट्रेडिंग एंट्रीज को प्लान करते हैं। अगर आपने हमसे हमारा ट्रेडिंग स्टाइल सीखना है तो आप ऊपर दिए गए दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, 031069000125। आज यानी 9 नवंबर को हमारे जो नेक्स्ट बैच है उसकी पहली क्लास होने जा रही है। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह हमारी क्लास में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।